आज अपन देखेंगे हॉर्टिकल्चर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि या तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए या फिर जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, आपके एग्जाम के काफ़ी कम दिन बचे हैं तो अपन कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ड्वार्फ वेराइटी ऑफ मैंगो सूटेबल फॉर किचन गार्डनिंग। तो किचन गार्डनिंग के लिए मैंगो की कौन सी वैरायटी सूटेबल होती है? तो आम्रपाली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग इंडिया स्टेट इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ मैंगो। तो सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन कहाँ पे है मैंगो का? तो उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नो इज अ हाइब्रिड बिटवीन। तो जो किन्नो है वो किस किस का हाइब्रिड है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन किंग और विलो लीफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट ऑरेंज इज अ प्रोपोगेटेड बाय द मेथड। तो जो स्वीट ऑरेंज होता है उससे अपन किसके द्वारा प्रोपोगेट करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन टी बडिंग के द्वारा। कसावा इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो कसावा जो है वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है? तो सागों के। दोस्तों, कसावा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है। जो व्रत और उपवास रहते हैं उनमें जो साबूदाना और ये मिलते हैं वो इसी के बनते हैं, कसावा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो बिलोंग टू फैमिली। तो जो स्वीट पोटैटो होता है उसकी फैमिली क्या होती है? तो कॉन्वोलुलेसी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन कॉन्वोलुलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज यूज्ड टू रिपेयर डैमेज स्किन। कौन सी ग्राफ्टिंग है जिसको अगर स्किन डैमेज हो जाती है तो उसमें काम में लेते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन ब्रिज ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी स्टेम है और इसमें कहीं पे बीच में अगर जो छाल खराब होगी तो इसमें क्या करते हैं अपन इस प्रकार से ग्राफ्टिंग कर देते हैं जिससे एक बीज टाइप बन जाता है, जिससे जो पौधे में पानी और फूड का जो ट्रांसफ़र होता है वो इसके माध्यम से हो जाता है, रूट स्टॉक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटैटो वेराइटी रेजिस्टेंट टू लेड ब्लाइट। तो इनमें से कौन सी वेराइटी है जो लेड ब्लाइट के प्रति रेजिस्टेंट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन कुफरी बादशाह। कुफरी बादशाह जो वेराइटी है वो लेड ब्लाइट जो डिजीज होती है उसके प्रति रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा कट फ्लावर का प्रोडक्शन करती है? तो नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ कुकुम्बर। तो जो कुकुम्बर होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन 14 है ना, 2n बराबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ ओकरा। तो ओकरा में जो क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो 113, 130 ओकरा में क्रोमोसोम नंबर होता है ना, 2n बराबर 130। कैरोट इज अ गुड सोर्स ऑफ। जो कैरोट होता है वो जो गाजर होती है वो किसका अच्छा स्रोत होती है? विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कोज्ड बाई। तो लिटिल लीफ जो होता है ब्रिंजल में वो किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। और ये किसके द्वारा, इसका वेक्टर कौन होता है? तो लीफ होपर जो होता है इसका वेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग। तो जो यीस्ट होता है वो किसके निर्माण में काम आता है? तो सीडार है ना। इसका सही आंसर क्या जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सीडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोमेटो सॉस इज प्रिजर्व्ड बाय। जो टोमेटो का जो सॉस होता है ना, ये सॉस लिखा हुआ है, किसके द्वारा प्रिजर्व किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड के द्वारा। दोस्तों, मैं बता चुका हूँ आपको कि जो भी जिनमें भी कलर इंपॉर्टेंट होता है उनमें तो अपन क्या काम में लेते हैं? बेंजोइक एसिड। और जिनमें कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है उनमें क्या काम में लिया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानीज वाइट इज अ वेराइटी ऑफ। तो जो जापानीज वाइट जो वेराइटी है वो किसकी है? रेडिश की। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोइनसेट इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ। जो पोइनसेट जो वेराइटी है वो किसकी वेराइटी है? कुकुम्बर की है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन कुकुम्बर। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों का आपके एग्जाम में रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इनको आप अच्छे से याद रखें। अगर आपको एक बार में याद नहीं हो तो इनको आप दोबारा स्पीड बढ़ाकर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम कंटेंट ऑफ जूस इन RTS। RTS यानी कि रेडी टू सर्व। इसमें जूस का कंटेंट कितना होता है? तो 10%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन 10%। ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट ऑफ वेजिटेबल। जो वेजिटेबल होती है इन बॉइलिंग वाटर फॉर डिफाइंड पीरियड बिफोर देयर कैनिंग इज नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं अपन? ब्लांचिंग। दोस्तों, अपन सब्जियों की जो कैनिंग करने से पहले उनको क्या करते हैं? उनको कट करके थोड़ी देर पानी में उबालते हैं
इस मेथड को क्या कहा जाता है, ब्लांचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरसी ऑफ ऑर्चिड, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्चिड कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन गंगटोक में। गंगटोक कहाँ पड़ता है, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल टू कंट्रोल मैंगो मालफॉर्मेशन वी अप्लाई, जो मैंगो मालफॉर्मेशन की प्रॉब्लम मैंगो में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ये बहुत सीरियस डिजीज़ है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना। इसके लिए अपन, इसके कंट्रोल के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, नेप्थलिक एसिडिक एसिड इसके कंट्रोल के लिए काम में लेते हैं। और कितना काम में लेते हैं, 200 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोट्रे फाउंड इन, तो जो पोट्रे वो किसमें देखने, प्रोटोएंड्री फाउंड इन, तो प्रोटोएंड्री किसमें देखने को मिलती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सपोटा। प्रोटोएंड्री जो है वो सपोटा में देखने को मिलती है। और दोस्तों प्रोटोगाइनी जो होते हैं वो पाइनएप्पल में देखने को मिलते हैं। ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, तो जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक कौन सा है एप्पल का, तो M9, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वहीं पे आपसे अगर पूछ ले कि अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक कौन सा है मैंगो का, तो M27 है ना। और अगर आपसे पूछे ड्वार्फ पूछे तो M9। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ फैट, तो फैट का जो रिच सोर्स होता है वो क्या होता है, वॉलनट। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपसे पूछे कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो क्या हो जाएगा, केशव। जो काजू होता है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इथाइलिन एब्जॉर्बर और एब्जॉर्बेंट, तो इनमें से कौन सा इथाइलिन एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है, तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है ना। जो KMnO4 जो होता है वो इथाइलिन एब्जॉर्बेंट होता है। स्कोरिंग टेक्निक फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बनाना वाज गिवन बाय, तो जो स्कोरिंग टेक्निक है बनाना की वो किसने दी थी, सीमंड एंड शेफर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस इज क्रॉसिंग F1 विद, दोस्तों जो टेस्ट क्रॉस जो करते हैं अपन, उसमें जो F1 जो हाइब्रिड होता है उसका क्रॉस कैसे कराते हैं अपन, तो रिसेसिव पेरेंट से। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड इन क्रॉप, तो कौन सी क्रॉप में अपन सेल्फ इनकम्पेबिलिटी उसे उपयोग में लेते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन कोल क्रॉप में ना। यानी कि जो क्रूसीफेरी सब्जियां होती है ना, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इनमें अपन क्या करते हैं, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी को उसके नए जो वेराइटी है हाइब्रिडाइजेशन में काम में लेते हैं। जो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी इन चिली, तो कौन सा जो एल्केलॉइड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पंजेंसी के लिए इन चिली में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैप्सिसिन। और कैप्सिसिन के कारण जो होते हैं वो मिर्च का लाल रंग होता है, और लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। और ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और टमाटर के लाल रंग के लिए 22 से 24 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है लाइकोपिन के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्रायो प्रिजर्वेशन सीड्स आर इमर्ज्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट, तो क्रायो प्रिजर्वेशन में अपन प्रिजर्व करने के लिए जो सीड होते हैं उनको कितने डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो कर रखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन -196 डिग्री सेल्सियस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड एट, तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है हॉर्टिकल्चर का वो कहाँ पे है, तो ब्राज़ील में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन ब्राज़ील। प्रोट्रे आर रिलेटेड टू, जो प्रोट्रे होती है उसका रिलेशन कैसे है, तो नर्सरी से। दोस्तों ये क्वेश्चन इजी लग रहा है लेकिन कई बार एग्जाम में इसको 2 से 3 बार पूछा हुआ है ना, ध्यान रखना। प्रोट्रे का मतलब वही होता है जो अपन नर्सरी में जो छोटी छोटी ट्रे होती है ना, जिनमें से खांचे बने हुए होते हैं, उसमें अपन वो वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और परलाइट इनका मिक्सचर भर देते हैं और उसमें सीड लगा देते हैं ऐसे, वही प्रोट्रे होती है ना। उसको अपन काय में काम में लेते हैं, नर्सरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, तो वायरस फ्री प्लांट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, मेरिस्टेम उतक काम में लेते हैं ना, मेरिस्टेम जो होता है उसे काम में लेते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पोमग्रेनेट इज लोकेटेड एट, तो जो पोमग्रेनेट का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट इज लोकेटेड एट, तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ पे है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन लखनऊ। कैलिक्स स्प्लिटिंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ, तो जो कैलिक्स स्प्लिटिंग है वो किसका डिसऑर्डर है, तो कार्नेशन है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन कार्नेशन। दोस्तों कई बार रिपीट हो रखा क्वेश्चन है ना, जो कैलिक्स स्प्लिटिंग जो डिसऑर्डर है वो काई का है, कार्नेशन का है। क्राइसेंथेमम इज अ,
क्राइसेंथेमम जो है वो कैसा प्लांट है, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल, लॉन्ग डे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन शॉर्ट डे प्लांट है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिट्रस कैंकर इज ए डिजीज, जो सिट्रस कैंकर है वो कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है ना। जो सिट्रस कैंकर है वो कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पोटैटो ट्यूबराइजेशन, तो जो पोटैटो के ट्यूबराइजेशन के लिए कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो उपयुक्त होता है, तो 17 से 18 यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, तो इनमें से कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है, जिनको अपन पकाते नहीं है ना, क्लाइमेट्रिक क्या आएगा अपन, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। तो जो मैंगो होता है उसे अपन पकाते हैं, इनकी एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। बनाना होता है उसमें भी अपन पकाते हैं, लेकिन ये भी कैसा है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट। मैंगो, एप्पल भी क्या है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा बेदाना इज ए वेराइटी ऑफ, तो जो पूसा बेदाना है वो किसकी वेराइटी है, इसका सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन वाटरमेलन की। सीड रेट पर हेक्टेयर फॉर हाइब्रिड टोमेटो, तो हाइब्रिड टोमेटो के लिए पर हेक्टेयर जो सीड रेट कितनी काम में लेते हैं, तो 150 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर। नॉर्मल शोइंग ऑफ पूसा चेत की वेराइटी ऑफ रेडिश, जो रेडिश की जो पूसा चेत की वेराइटी उसे कब उगाते हैं, मार्च अप्रैल में। पोइनसेट इज़ अ वेराइटी ऑफ, तो पोइनसेट जो है वो किसकी वेराइटी है, तो कुकुम्बर की। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पे, बीकानेर में। इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस इन आंवला, तो ये किसके कारण होती है, इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस वो बोरोन की कमी के कारण होती है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फॉर प्रिजर्विंग टोमेटो प्रोडक्ट विच प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड, तो कौन सा प्रिजर्वेटिव काम में लेते हैं अपन, सोडियम बेंजोएट। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, तो जो सीड स्पाइसेस के लिए कौन सा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस कहाँ पे है, तो तबीजी अजमेर में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ना, तबीजी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च इज लोकेटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च इज लोकेटेड एट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कालीकट, केरला। फेनी इज अ पॉपुलर एल्कोहलिक ड्रिंक इज मेड फ्रॉम, तो जो फेनी है वो कैसे बनाई जाती है, केशव एप्पल से। इन इंडिया डेट पाम फ्रूट आर हार्वेस्ट एट, कौन से स्टेज पे अपन इंडिया में डेट पाम को हार्वेस्ट करते हैं, तो डोका स्टेज पे। दोस्तों ये क्लास अगर आप पूरी देख लेते हो तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये क्लास आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है, इसलिए आप इसको एंड तक अच्छे से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची इज लोकेटेड एट, तो जो लीची का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर, बिहार में है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन मुजफ्फरपुर, बिहार। विच फ्रूट इज आल्सो रेफर्ड एज बाथरूम फ्रूट, तो जो कौन से फ्रूट को अपन बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, तो मैंगो। स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन बल्ब इज इन स्टोरेज कैन बी चेक्ड बाई प्री हार्वेस्ट स्प्रे, तो जो ओनियन में स्प्राउटिंग हो जाती है स्टोरेज करते समय, तो उसको अपन कंट्रोल करने के लिए प्री हार्वेस्ट का स्प्रे करते हैं, तो मेलिक हाइड्रोजाइड का। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वृंदावन गार्डन इज लोकेटेड एट, तो वृंदावन गार्डन कहाँ पे, मैसूर, कर्नाटका में। डेट पाम शुड बी प्रोपोगेटेड बाई, तो डेट पाम को अपन कैसे प्रोपोगेट करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑफशूट है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन ऑफशूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट जेली इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ, तो जो सबसे अच्छी जेली काई की बनती है, गुआवा की। सबसे ज़्यादा जेम काई का बनता है, तो एप्पल का। और TSS पूछे तो जेम का TSS कितना होता है, 68 डिग्री ब्रिक्स है ना। और अगर इसका जेली का TSS पूछे तो 65 डिग्री ब्रिक्स होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस इज लोकेटेड एट, तो नेशनल रिसर्च सेंटर जो सिट्रस का है वो कहाँ पे है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन नागपुर, महाराष्ट्र। रोज़ इज़ कॉमनली प्रोपोगेटेड बाई, तो जो रोज़ होता है वो किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन टी या फिर शील्ड बडिंग के द्वारा। बेल फ्रूट बिलोंग टू द फैमिली, तो जो बेल होता है उसकी फैमिली क्या होती है, तो रूटेसी। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन रूटेसी फैमिली। लिटिल लिप डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाई,
तो जो लिटिल लिप जो ब्रिंजल की जो डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा होती है? तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा, जो कि लीफ होपर से फैलती है। द येलो पिगमेंट इन पपाया, तो जो पपाया का पीला कलर होता है किसके कारण होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन केरिका जेंथिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइसेंथेमम इज नेशनल फ्लावर ऑफ, तो जो क्राइसेंथेमम वो कहाँ का नेशनल फ्लावर है? तो जापान का। और अपने इंडिया का क्या है? लोटस। आइडियल कूल स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ बनाना, तो बनाना के लिए कूल स्टोरेज टेम्परेचर कितना रखते हैं? 13 से 14 डिग्री सेल्सियस। सेलेक्ट द गाइनोसियस कल्टीवार ऑफ पपाया फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सी गाइनोसियस कल्टीवार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन पूसा मिजेस्टी। वहीं पे जो डायोसियस वेराइटियाँ कौन सी है? तो पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ और पूसा नन्ना, ये डायोसियस वेराइटियाँ हैं। कॉमर्शियली मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन गुआवा, तो गुआवा के प्रोपोगेशन के लिए अपन कौन सा मेथड काम में लेते हैं? स्टूलिंग। सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो सिंधु। रोज इज प्रून्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मेन एम ऑफ प्री कूलिंग रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, टू रिमूवल ऑफ फील्ड हीट। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फ्लावरिंग हैबिट डेट पाम इज अ, जो डेट पाम होता है वो क्या होता है? मोनोशियस होता है ना। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन डायोसियस। जो डेट पाम होता है वो कैसा प्लांट होता है? डायोसियस। फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल, जो पाइनएप्पल होता है उसका फ्रूट टाइप कैसा होता है? तो सोरोसिस। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दायरा कल्टीवेशन इज फॉलोड, तो ये किस में फॉलो किया जाता है? कुकुरबिट्स में। उमरान इज अ वेराइटी ऑफ बेर। द ड्वार्फिंग रूट स्टॉक ऑफ मैंगो, तो जो मैंगो का ड्वार्फिंग रूट स्टॉक क्या है? विलाई कोलम्बन। केलिक स्प्लिटिंग मेजर प्रॉब्लम किस में है? तो कार्नेशन में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन जोधपुर। काजरी है ना, इसे अपन काजरी भी बोलते हैं ना, साथ में एक साथ। कैरोट बिलोंग टू फैमिली, तो जो कैरोट होता है, जो गाजर होती है, उसकी फैमिली क्या होती है? अम्बेलिफेरी। द पंजेंसी ऑनियन इज ड्यू टू, तो जो ऑनियन होता है उसमें पंजेंसी किस कारण होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। वहीं पे जो गार्लिक होता है उसमें किस कारण होती है? डाइलाइल डाइसल्फाइड के कारण। पूसा डेलिशियस वेराइटी ऑफ पपाया, तो जो पूसा जो डेलिशियस वेराइटी है पपाया की वो कैसी वेराइटी है? गाइनो डायोसियस। स्टूलिंग मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इज जनरली यूज्ड इन, तो जो स्टूलिंग जो मेथड होता है प्रोपोगेशन का वो किस में यूज़ किया जाता है? गुआवा में। पूसा नारंगी इज ए वेराइटी ऑफ, तो पूसा नारंगी किसकी वेराइटी है? मेरीगोल्ड की। पूसा यमनागिनी इज ए वेराइटी ऑफ, पूसा यमनागिनी किसकी वेराइटी है? गाजर की है ना, कैरेट की। क्राइसेंथेमम इज अ शॉर्ट डे प्लांट, क्राइसेंथेमम किसा प्लांट है? शॉर्ट डे प्लांट है। बीटर प्रिंसिपल इन बीटर गार्ड, तो जो बीटर प्रिंसिपल कौन सा होता है बीटर गार्ड में? तो मोमोडिको साइट। पूसा रूबी इज अ वेराइटी ऑफ, तो पूसा रूबी किसकी वैरायटी है? टमाटर की है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन टोमेटो। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हम सभी एक्सटेंशन, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हर एक क्लास में पहले सोल्व कर चुके हैं, तो आप अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप उनको भी जाकर देख सकते हो। पूसा रूबी इज़ अ वेराइटी ऑफ, ये सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो आरपीएससी एओ का जो एक सेक्शन बना हुआ है उसमें आपको ये सभी क्लासें मिल जाएगी। पूसा रूबी इज़ अ वेराइटी ऑफ, तो जो पूसा रूबी है वो किसकी वैरायटी है? टोमेटो की। फोमोप्सिस ब्लाइट इज़ अ मेजर डिजीज ऑफ, तो जो फोमोप्सिस ब्लाइट है वो किसकी डिजीज है? ब्रिंजल की। द एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट इज कॉल्ड एज, तो जो पोमग्रेनेट होता है उसका एडिबल पार्ट कौन सा होता है? तो एरिल। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना इज मेनली ट्रांसमिटेड बाई, तो ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? तो एफिड के द्वारा। मार्मलेड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ, तो जो मार्मलेड होता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सिट्रस के द्वारा। विच इज़ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, इनमें से कौन सा जो है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन ऑरेंज। TSS इज मेजर्ड बाय, तो TSS है उसको अपन किससे मेजर करते हैं, तो रिफ्रैक्टोमीटर से। स्ट्रॉबेरी इज प्रोपोगेटेड थ्रोट, तो स्ट्रॉबेरी होती है उसे अपन किसके द्वारा प्रोपोगेट करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन रनर्स के द्वारा। किन्नो वेराइटी ऑफ सिट्रस इज ए हाइब्रिड बिटवीन, तो जो किन्नो होता है वो किसका हाइब्रिड होता है, तो किंग और विलो लीफ का। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कोज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। अमंग द फॉलोइंग फ्रूट ऑफ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो सबसे अच्छा विटामिन ए का सोर्स कौन सा फल होता है, तो मैंगो। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सीडलेसनेस इन मोस्ट ऑफ ग्रेप वैराइटीज ड्यू टू, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन स्टेप्नोस्पर्मोकार्पी। स्टेनोस्पर्मोकार्पी जो होता है वो उसके कारण क्या होता है, ग्रेप जो होता है वो सीडलेस रहता है। मेरीगोल्ड इज प्रोपोगेटेड बाय, तो जो मेरीगोल्ड होता है वो किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, तो सीड के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्रूट टाइप ऑफ मैंगो, तो जो मैंगो होता है उसका फ्रूट टाइप कैसा होता है, तो ड्रूप है ना, इसका 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ड्रूप। ब्लॉसम एंड रोड इन टोमेटो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो जो ब्लॉसम एंड रोड जो होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो कैल्शियम है ना, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। लीची इज प्रोपोगेटेड कॉमर्शियली बाय द मेथड, तो लीची जो है वो कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड की जाती है कौन से मेथड से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन एयर लेयरिंग। दोस्तों अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, उसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं जो जिनसे आपके क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इनको आप अच्छे से देखना और अच्छे से सुनना। लोटस इज ए नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, जो लोटस है वो नेशनल फ्लावर है कहाँ का, इंडिया का। और पूसा मेघदूत इज ए इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ बोटल गार्ड, जो पूसा मेघदूत है वो किसकी वेराइटी है, बोटल गार्ड की। ब्रिंजल इज आल्सो नोन एज एक प्लांट, ब्रिंजल को अपन एक प्लांट भी कहते हैं। बीरबल साहनी इज ए वेराइटी ऑफ ग्लेडियोलस, बीरबल साहनी किसकी वेराइटी है, ग्लेडियोलस की। IBA हार्मोन यूज फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग, जो कटिंग होती है उसमें रूटिंग के लिए अपन कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं, IBA। लीची इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय, तो जो लीची होती है इसे अपन किसके द्वारा कॉमर्शियली प्रोपोगेट करते हैं, तो एयर लेयरिंग के द्वारा। पंजेंसी इन चिलीज ड्यू टू कैप्सेसिन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पे, वाराणसी में। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू बोरॉन डेफिशिएंसी, ब्राउनिंग लिखा हुआ है ना, किसके द्वारा होता है, बोरॉन डेफिशिएंसी से। शालीमार गार्डन इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ श्रीनगर कश्मीर, है ना, कहाँ पे शालीमार गार्डन, तो श्रीनगर कश्मीर में। द फ्रूट विच कंटेंट मैक्सिमम विटामिन सी, तो कौन सा फ्रूट होता है जिसमें मैक्सिमम विटामिन सी पाया जाता है, तो बारबेडोस चेरी। दोस्तों इन क्लासों को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दें। पाइनएप्पल इज अ वेराइटी ऑफ स्वीट ऑरेंज। ग्रेप इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय हार्डवुड कटिंग। गणेश इज ए कल्टीवार ऑफ पोमग्रेनेट। पपाया इज ए नेटिव ऑफ मेक्सिको। द फ्रूट ऑफ ग्रेप आर बोटिंगली बेरी। CIPHET हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट तो लुधियाना, पंजाब। द सोलेसोडिन फाउंड इन ब्रिंजल प्लांट मेरीगोल्ड, मतलब जो सोलेसोडिन जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो ब्रिंजल में, ना, ब्रिंजल प्लांट में सोलेसोडिन पाया जाता है। मेरीगोल्ड की फैमिली क्या है, तो कंपोजिटी। मुगल गार्डन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, फॉर्मल स्टाइल का। केबेज का जो एडिबल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। पूसा स्वानी इज अ वेराइटी ऑफ ओकरा। स्वीट पोटैटो की फैमिली क्या है, तो कॉन्वोल्युलेसी। प्री हार्वेस्ट सीड रेट ऑफ पर हेक्टेयर सीड रेट ऑफ कैरोट, तो 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कैरेट की जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। पंजेंसी इन रेडिश इज ड्यू टू आइसोथायोसाइनेट। हु इज द फादर ऑफ कैनिंग, तो जो फादर ऑफ कैनिंग कौन है, तो निकोलस एपर्ट। सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड मैसूर, कर्नाटका।
टोमेटो सॉस इज प्रिजर्व बाय यूजिंग सोडियम बेंजोएट। फ्रूट ऑफ ओगरा कैप्सूल। दोस्तों ये थे अपने आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज़ छपने की बहुत ज़्यादा संभावना है। थैंक यू दोस्तों।